भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने कहा, देश के किसानों के पसीने और कठिन परिश्रम ने देश खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रदेश के दौरे पर उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर के किए दर्शन। विश्व पर्यावरण दिवस पर भोपाल में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का होगा विमोचन और सांची विश्वविद्यालय में खुलेगा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का क्षेत्रीय केंद्र। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के किसानों के पसीने और कठिन परिश्रम ने देश की प्रगति और खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा, सरकार को अन्नदाता को सशक्त बनाने में 9 साल लग गए। सरकार इस बात को सुनिश्चित करना चाहती है कि कृषि क्षेत्र विकास की नई ऊंचाइयां प्राप्त करे। खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में अपर सचिव सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं की रिकॉर्ड खरीदी की गई है। भारत सरकार के समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी योजना है, उसमें हम लोगों ने पूरे देश में 262 लाख टन गेहूं समर्थन मूल्य पर खरीदा गया है और इस साल का जो समर्थन मूल्य था गेहूं का 2125 रुपये पर क्विंटल था और किसानों को लगभग 55,600 करोड़ रुपए का जो भुगतान MSP पर किया गया है। पिछले साल करीब 188 लाख टन गेहूं की खरीदी की गई थी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक में केंद्रीय खेल एवं युवा मामले मंत्रालय के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन Y20 के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा कि जलवायु परिवर्तन मानव जीवन और सभ्यता के लिए चुनौती है। इस तरह के सम्मेलन इस गंभीर संकट से निकलने का रास्ता दिखाती हैं। उन्होंने कहा कि पारंपरिक जीवन शैली तथा योग हमारे लिए स्वस्थ सुरक्षित जीवन के आधार हो सकते हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रोफेसर प्रकाश मणि त्रिपाठी ने कहा कि सातत्य जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह आवश्यक है कि परिवर्तन ऐसा हो जिससे वह संकट का रूप नहीं ले। इस 2 दिवसीय सम्मेलन में जलवायु, लोग और ग्रह, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं को कम करना, हरित ऊर्जा और सतत प्रौद्योगिकियां और सतत भविष्य के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली के उपविषयों पर 4 पैनल चर्चाएं आयोजित की गईं। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अश्विनी चौबे ने किया था। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने उज्जैन पहुंचकर भगवान महाकालेश्वर के दर्शन किए। उन्होंने यहां भगवान महाकाल का पूजन अभिषेक भी किया। उन्होंने महाकालेश्वर मंदिर में नेपाल से लाए 100 रुद्राक्ष भेंट स्वरूप चढ़ाए। इस मौके पर उनकी बेटी गंगा दहल और नेपाल से आए अन्य अतिथियों ने भी भगवान महाकाल के दर्शन किए। नेपाल के प्रधानमंत्री 31 मई से भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे प्रदेश के 2 दिवसीय प्रवास पर यहां आए हैं। इससे पहले इंदौर पहुंचने पर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और जनप्रतिनिधियों ने उनका स्वागत किया, जबकि राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने उज्जैन पहुंचने पर उनकी आगवानी की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि भारत और नेपाल अत्यंत प्राचीन राष्ट्र हैं। भारत और नेपाल भले ही 2 शरीर हों, पर सांस्कृतिक रूप से वे एक हैं। दोनों का सांस्कृतिक वैभव, सभ्यता और संस्कार एक जैसे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल के संबंध आने वाले दिनों में और भी प्रगाढ़ होंगे। नेपाल के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वे मुख्यमंत्री से पहली बार मिले हैं। केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय बालाघाट द्वारा मिशन लाइफ पर स्थानीय मुलना स्टेडियम में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विनाशकारी उपभोग के बजाय सचेत उपयोग को बढ़ाने के लिए आयोजित कार्यक्रम में जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा की बचत, स्वस्थ जीवन शैली, सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध,
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में पर्यावरण के प्रति जागरूक जीवन शैली को जन आंदोलन बनाने और जीवन शैली को अपनाने की शपथ भी दिलाई गई। विश्व पर्यावरण दिवस पर सोमवार 5 जून को भोपाल में रविंद्र भवन के हंस ध्वनि सभागार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम के मुख्य आतिथ्य होंगे। जिला, निकाय एवं जनपद स्तर पर भी इस दिन कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। प्रदेश में इस कार्यक्रम को वर्चुअली प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम में राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के लिए तैयार किए गए दस्तावेजों का विमोचन किया जाएगा। पर्यावरण पर केंद्रित लघु फिल्म भी प्रदर्शित की जाएगी। इन कार्यक्रमों में जिले में 18 मई से 5 जून तक मिशन लाइफ के तहत किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्रों का वितरण किया जाएगा। पर्यावरण के क्षेत्र में जिले में उल्लेखनीय कार्य करने वाली स्वयंसेवी संस्थाओं एवं नागरिकों का सम्मान किया जाएगा। धार में पर्यावरण के प्रति जीवन शैली में व्यक्तिगत और सामूहिक कर्तव्य पर आधारित लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट थीम पर आयुष मेगा कैंप का आयोजन लाल बाग परिसर में किया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार की श्री अन्न योजना के अंतर्गत मोटे अनाजों की प्रदर्शनी, जानकारी एवं उनके लाभ का महत्व बताया गया। शिविर में उपस्थित जनमानस को पौधों का औषधीय महत्व बताते हुए औषधीय पौधे आंवला, जामुन, नीम, सीताफल और अर्जुन का वितरण किया गया। शिविर में कुल 425 रोगियों को परामर्श प्रदान किया गया। रायसेन में आयोजित मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के स्वीकृति पत्र का वितरण कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी द्वारा किया गया। उन्होंने कार्यक्रम में लाडली बहनों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर चौधरी ने उपस्थित महिलाओं और जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि 10 जून को लाडली बहनों के बैंक खातों में 1,000 रुपये की राशि जमा की जाएगी। इसके बाद हर महीने की 10 तारीख को लाडली बहनों के बैंक खातों में राशि पहुंचेगी। भारतीय संस्कृति, पांडुलिपि और इतिहास के महत्वपूर्ण ग्रंथों के संरक्षण, संवर्धन और उनको केंद्र में रखकर शोध आदि के उद्देश्य से राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का क्षेत्रीय केंद्र सांची विश्वविद्यालय में खुलने जा रहा है। सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय पहुँचे राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन के निदेशक अनिर्बान दास और कुलपति डॉक्टर नीरजा गुप्ता के बीच क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने पर सहमति बनी है। इस केंद्र के माध्यम से सांची विश्वविद्यालय पांडुलिपि शास्त्र, शास्त्रीय भाषाओं, संस्कृति और धर्म के क्षेत्र में विशेषज्ञता अर्जित कर सकेगा। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा सन 2003 में की गई थी, जिसका उद्देश्य भारत में तथा दक्षिण एशियाई देशों व अन्य देशों में ले जाई गई पांडुलिपियों का अध्ययन और उनका संरक्षण करना है, ताकि उनके माध्यम से पुरातन ज्ञान को पुनर्जीवित किया जा सके। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा व्हाट्सएप चैटबोट एवं उपाय ऐप से माह मई में उपभोक्ताओं की 1,04,82 विद्युत व्यवधान संबंधी शिकायतों का त्वरित निराकरण किया गया। कंपनी ने बताया कि विद्युत उपभोक्ताओं की उपाय ऐप से प्राप्त 13,970 एवं व्हाट्सएप चैटबोट से प्राप्त 86,512 विद्युत व्यवधान संबंधी शिकायतों का कंपनी द्वारा त्वरित निराकरण किया गया है। बैतूल में जल जीवन मिशन के अंतर्गत विकासखंड आमला के ग्राम कूटखेड़ी, मुबारिया और डोडामानी के ग्रामीणों को नल जल योजना के तहत पहली बार ग्रीष्मकाल में जल प्रदाय किया गया। बुरहानपुर में फिर एक बार मौसम ने करवट बदली और तेज हवा, आंधी के साथ बादलों की गर्जना के बीच झमाझम बारिश हुई। नर्मदापुरम जिले में लाडली बहना योजना के तहत कुल 2,02,275 महिलाओं के स्वीकृति पत्र तैयार किए गए हैं और जबलपुर पुलिस ने 15 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर उनके पास से 125 दोपहिया वाहन जब्त किए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री ने कहा, देश के किसानों के पसीने और कठिन परिश्रम ने देश खाद्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नेपाल के प्रधानमंत्री प्रदेश के दौरे पर उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर के किए दर्शन। विश्व पर्यावरण दिवस पर भोपाल में होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। राज्य जलवायु परिवर्तन कार्य योजना का होगा विमोचन और सांची विश्वविद्यालय में खुलेगा राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का क्षेत्रीय केंद्र। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।